जी, गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं काफ़ी टाइम से और उसके अलावा सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है हमें कच्चे आमों का। और लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर ये मज़ेदार से कच्चे आमों की लौंजी या अचार, इसको आप कह लें, इंस्टेंट रेसिपी लेके आई हूँ, क्योंकि ख़ास तौर पर लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी और खट्टा सा इसका फ्लेवर होता है। तो आप लोग इसको कैसे घर में 10 से 15 मिनट में तैयार कर सकते हैं, इस रेसिपी को आप लोगों ने लाजमी देखना है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल डाइट एंड स्पाइस। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आने जा रहे हैं कच्चे आम की लौंजी। तो इसके लिए अचार भी इसको आप कह सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट है, 10-15 मिनट में तैयार हो जाता है। इसके लिए पहले तो आपने लेने हैं 4 कच्चे आम, रॉ मैंगो। इनको हमने भिगोना है पानी में। इसकी वजह क्या है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, इनको जो है पकाने के लिए तो हमने फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं, तो हमने इनका छिलका रिमूव नहीं करना। इसीलिए हमने एक बाउल में पानी लेना है, उसके अंदर हमने सिरका ऐड करना है और नमक ऐड करना है, ताकि ऊपर कोई भी इसके केमिकल्स है तो वो अपनी तरफ से, हमारी पूरी कोशिश है कि वो साफ़ हो जाए। ठीक है, तो इसको आपने डाल कर मिक्स करके रख देना है और इसके अंदर आपने कैरी को भिगो देना है और इसको छोड़ देना है आपने तकरीबन 10 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इसको जो है ना काट करके और लौंजी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी कैरीज हैं, इनको भिगोए हुए 10 मिनट हो गया और आप लोगों को शायद वीडियो में नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर एक ना मैली सी एक लेयर सी आ गई थी। तो इसका मतलब हमारे आम के ऊपर से सफाई हुई है, यानी कि पानी थोड़ा सा मैला हो गया था। तो आपने अच्छी तरह से मल लेना है इनको और उसके बाद साफ़ पानी से वॉश कर लेना है। ठीक है, ये प्रोसेस लाजमी कीजिएगा, क्योंकि जब हम जूस वगैरह बनाते हैं तब हम छिलका रिमूव कर देते हैं, बट जब हम लौंजी या अचार बनाते हैं तो हम इनको ऐसे ही छिलके समेत कंज्यूम करते हैं। तो इसलिए कोशिश यही करनी है कि साफ़ हो। तो यहाँ पर अब हमने आम जो है कैरी, इसके ऊपर से छिलके को रिमूव कर देना है और इसको हमने कटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर लेना है। तो ये है कि अगर आप इसको बुगदे से कट करें, जिसको जो बड़ी छुरी होती है जो गोश्त वगैरह के कट करने के लिए यूज़ होती है, तो वो आप लोग के लिए ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, नहीं तो आप मेरी तरह जो है ना बहुत ज़्यादा कुश्तियाँ लड़नी पड़ेंगी आपको मैंगो कट करने के लिए। तो खैर मैंने फ़िलहाल इसी से काम चलाया और आम जो है कट ही गए बड़ी मुश्किल से। तो अभी मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा जुगाड़ इस्तेमाल किया। तो खैर आप लोगों ने बड़ी छुरी ही यूज़ करनी है, इसके हमने करने हैं जी पीसीज। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जी कि किस तरह से मैंने इसको कट किया। ये वाला तो खैर आम जैसे कैसे कट ही गया था, लेकिन आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें, इस तरह से जब आप इसको कट करेंगे छोटे छोटे पीसेज में, तो हमारी जो लौंजी है बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी और जल्दी जो है बन जाएगी। आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोग की लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं। हम तो इसको लौंजी कहते हैं। अच्छा, अगर तो बीच वाला जो सीड है मैंगो का वो निकल रहा है आराम से तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं, ना निकालिएगा। ठीक है, तो इस तरह से बस हमने इसके पीस करने हैं। तो अब मैंने क्या किया जी, अभी ऐसे तो कट नहीं रहा था आम, तो मैंने जी एक डंडा ले लिया, भारी सा था, और मैंने नाइफ के ऊपर से मारा और ये जो है वो कट गया। ठीक है, इससे थोड़ा सा टाइम कम कंज्यूम हुआ और हमारी जो शेप है कच्ची कैरी की वो परफेक्ट कटी। और आप लोग लाजमी बताइएगा कि आप लोग ये रेसिपी को ट्राई करते हैं गर्मियों में कि नहीं। गर्मियों के लिए रेसिपी बिल्कुल बेस्ट है। हम लोग जैसे दिल नहीं कर रहा होता कुछ खाने का, कुछ भी पकाओ तो हमें समझ ही नहीं आती कि हम खाएं क्या और क्या करें, तो आप लोगों ने ये लाजमी ट्राई करनी है। ये बहुत ही मज़े की लगती है, रोटी के साथ, सुबह नाश्ते में खा लें या दोपहर को खा लें तो इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर होता है। तो ये हमें गर्मियों में भूखा रहने से बचा लेती है, नहीं तो इंसान भूखा ही रहता है गर्मियों में, पानी पीता रहता है बस। तो खैर दोस्तों, सारी जो कैरीज हैं वो कट चुकी हैं। अच्छा, आप लोग इसका अगर घर में ज़्यादा अफराद हैं, बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर रख सकते हैं। तो मेरे घर में मैं और मम्मा और मतलब जैसे थोड़े बहुत ही हैं जो हम खाते हैं शौक से, वरना कोई इतने शौक से नहीं खाता। तो मैंने थोड़ी सी ही बनाई है, लेकिन ये भी काफ़ी टाइम चल जाएगी इसको जब आप फ्रिज में रखेंगे। तो कैरी को हमने पहले उबालना है। आपने पानी ले लेना एक पतीली में, खुले बर्तन में इसको उबाल लेंगे हम तकरीबन जो है ना 7 से 8 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं हमने इसको उबालना। इससे क्या होगा कि ये फिर बिल्कुल गल जाएगी। अभी हमने इसको जो है फ्राई भी करना है, लाइक घी में भी हमने इसको पकाना है। तो बस जब ये 70 to 80% कुक हो जाए तो हमने इसको स्ट्रेन कर लेना है। आप लोगों के सामने कि अब ये बॉयल होना शुरू हो गई है, पानी में बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी स्टेट जो है ना वो दिखा रही हूँ। ठीक है, तो बस अब आपने इसको जो है ना रिमूव कर लेना है, कहते हैं पानी से। इसके ऊपर आपने जो है ना थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देना है, ताकि इसकी जो है ओवर कुकिंग रुक जाए जब आप इसको स्ट्रेन करें। ठीक है, नहीं तो जो है ना ये पकती रहेगी गर्माइश में और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर अब मैं आपको स्पाइसेस दिखा देती हूँ कौन कौन से हमने लिए हैं। कैरीज को हमने स्ट्रेन कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास नमक है 1 टेबल स्पून, 2 से 3 टेबल स्पून अधकुटी मिर्चें हैं, उसके अलावा पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच भर के, हल्दी है
साबुत काली मिर्चें हैं, साबुत धनिया है, अजवाइन है, ज़ीरा है, लौंग है, उसके अलावा मेथी दाना है, ये जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है। और इसके अलावा हमने इसमें कलौंजी भी ऐड करनी है। कलौंजी मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाऊंगी, इसमें आप लोगों को मैं दिखाना भूल गई लेकिन मैंने वो आगे ऐड की है। और राई दाना हमने इसमें ऐड करना है। राई दाना से ज़रा खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आ जाता है और ये है कि आपकी ये ख़राब भी नहीं होती। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, बिल्कुल सिंपल से स्पाइसेस हैं जो कि हर घर में मौजूद होते हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। और इसमें आपने सौंफ भी ऐड करनी है। सारे अचार वाले स्पाइसेस ही हैं, बस ये कि अचार को हमें रखना पड़ता है महीना 2 महीना कि वो गल जाए, लेकिन ये हम 10 से 15 मिनट में रेडी कर लेते हैं। तो ये मैंने अभी आपको आगे जाके पीछे लौंग दिखाए थे जो कि मैंने 3 से 4 लिए हैं, साबुत काली मिर्चें हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सब्ज़ मिर्चें हैं जिनमें हमने कट लगा लिए हैं 5 से 7। और एक और मेन इंग्रेडिएंट है जी सरसों का तेल। इसको हमने पकाना है जी खाली सरसों के तेल में, इसी से आपको अचार वाला फ्लेवर मिलेगा। तो तकरीबन हाफ कप के करीब सरसों का तेल है, इसको हमने कर लिया जी गरम। और इसके अंदर हमने स्पाइसेस ऐड कर दिए और आपने स्पाइसेस को फ़ौरन हिलाना है। हमने जो है ना स्पाइसेस को जलाना नहीं है, तो इसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे और ताकि स्पाइसेस को जो है वो बॉडी मिल सके। तकरीबन जो है ना आधा कप के करीब आपने इसमें पानी ऐड कर देना। इससे क्या हुआ कि आपका मसाला जलेगा नहीं। हमने मसाले को जलाना नहीं है। और अब हम इसको जो है ना हाई फ्लेम पर तकरीबन जो है ना 5 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे। जो है ना जब हल्का हल्का सा पानी रह जाएगा ना तब तक बस। और उसके बाद मैं आपको कैरी की कंडीशन दिखाती है। देखें ये माशाल्लाह से कुक हो चुकी हैं, तकरीबन ये गली हुई है। बस अब हमने इनको जो है ना मसालों में डालना है ताकि इनके अंदर अच्छा सा मसालों का फ्लेवर आ जाए। मेथी दाना जो है वो आपने लाजमी, मेथी दाना, राई दाना, सौंफ और ये जो है ना कलौंजी, ये आपने ऐड करना है। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, अरोमा आता है, प्रॉपर आपको अचार वाला आएगा फ्लेवर। तो जब आपका मसाला भून जाए, हल्का हल्का सा इसमें पानी रह जाए, फिर आपने इसमें जो कैरी है हमने बॉयल करके रखी है वो ऐड कर देनी है। इनको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो है ना फ्लेवर इनके अंदर तक इंजेक्ट हो जाए। इनको अभी हम ढक के रखेंगे थोड़ी देर के लिए ताकि जो थोड़ी सी इसमें कसर है वो इसकी जो है वो गल जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने इनको बस ऐसे, अब जो है ना ये ऑलमोस्ट रेडी ही है। 5-7 मिनट और इसको लगने हैं। ठीक है, 2 मिनट हमने इसको ढक के रखा, इससे जो है ये गल गई। और अब ना क्या करना है कि थोड़ा सा जो स्पाइसेस है ना वो इसमें से हमने निकाल लेने हैं, वो हमने ग्रीन चिलीज़ के अंदर फिल कर लेना है। ठीक है, अभी जब तक हम ग्रीन चिलीज़ के अंदर फिल कर रहे हैं इसको हम दोबारा ढक के रख देंगे। तो जो है ना ये काम आप पहले भी जो स्पाइसेस आपने बना के रखे हैं निकाल के रख लें, पहले ही मिक्स कर लें, लेकिन मैंने यहाँ से लिया ताकि ऑयल भी इसके अंदर हो जाए और मज़ेदार सा ना कैरी का फ्लेवर भी मसाले के अंदर आ जाए, खटास सी। तो इस तरह से ग्रीन चिलीज में जो हमने कट लगाए थे ना उसके अंदर आपने मसाला फिल कर देना है और ये ग्रीन चिलीज भी हम एंड पर कैरियों के अंदर ऐड कर देंगे। तो ये यकीन करें इतना मज़ेदार सा इसका फ्लेवर बनता है ना, गर्मी में, दोपहर को, सुबह नाश्ते में तो ख़ास तौर पे कुछ नहीं खाया जाता, तो ये आप खा लें तो आप लोग जो है ना बहुत ही मज़े में रहेंगे। ये डाइजेशन आपकी इम्प्रूव करेगा। आपको पता है इसमें कैरी है जो कि डाइजेशन के लिए बेस्ट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, एक अच्छा सा कमेंट लाजमी करें। और अगर बड़ी ईद के हवाले से आपने कोई रेसिपी देखने मेरे चैनल पर अपलोड हैं, जाके विजिट करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो है आप लोग उसको देख सकें, आप लोग मिस ना करें। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा मैंने इसमें कलौंजी ऐड कर दी है, मैं भूल गई थी ऐड करना। तो आपने कलौंजी तकरीबन जो है ना 1/4 चम्मच ऐड करनी है। अब ये जो है हमारे पास से कैरी ये हमारी भून चुकी है और बस ऑलमोस्ट डन है। बिल्कुल एंड पे मैंने इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर दी। ग्रीन चिलीज ऐड करके हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है 2 से 3 मिनट तक। और फिर हम बस इसको जो है ना थोड़ी सी देर दम पे रखेंगे ताकि ग्रीन चिलीज में मसाला रच जाए और वो भी ज़रा सी सॉफ्ट हो जाए। बस फिर हम इसको सर्व कर लेंगे। तो ये जो है ना ये इतने मज़ेदार की लगती है। अगर आप लोग घर कोई गेस्ट आए हैं तो आप इसको एज अ कॉन्डिमेंट रख सकते हैं, मतलब जैसे चटनियाँ वगैरह आप सर्व करते हैं तो आप ये भी रख सकते हैं। लाइक ये अचार ही है एक किस्म का ना। तो ये देखिए जी 2 से 3 मिनट मैंने इसको ढक के रखा और लौंजी हमारी रेडी है। बस अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ कि इसका कैसी इसकी लुक है, कैसे इसको आप सर्व कर सकते हैं। अच्छा, जो तो मज़ा इसका गर्मा गर्म तंदूर की रोटी के साथ आता है ना, ना पूछें। और चावलों के ऊपर आप इसको डाल के खाएं ना, वाह क्या मज़ा आता है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, दाल के साथ यूज़ करें, आपकी मर्जी है। तो ये देखें जी गर्मा गर्म लौंजी मैंने प्लेट में निकाली है और साथ मैंने रखी जी तंदूर की रोटी और इसके साथ जब मैंने खाया तो मज़ा जो है ना वो इसका दोबाला हो गया।
आप लोगों ने कमेंट में फ्रेंड्स मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। खासतौर पर लड़कियां तो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगी इस रेसिपी को, क्योंकि खट्टी सी है, खट्टी मीठी सी, तो उनको जो है ना कच्चे आम की खट्टी मीठी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। सो इंशाल्लाह एक दो और भी मज़े की रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा देना है। अभी मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसी लग रही है। बहुत ही ज़्यादा जो है ना इसका कमाल का टेस्ट आया था। ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के मुंह में भी यकीनन पानी आ रहा होगा, क्योंकि आप लोग भी चाहते होंगे कि हम ये बनाएं। तो इससे पहले कि कैरी का सीज़न आउट हो जाए, फटाफट से कैरी खरीदें और इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी। तो इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।